आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला मैं पिंकी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हैं हमारे एक नए ब्लॉग पे। तो नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज हमारी मॉर्निंग के 8 बजे से। तो मैं आई हूँ अभी अपने किचन पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सुबह से अपने किचन पे कुछ खास। तो बने रहे हमारे ब्लॉग पे क्योंकि हम आपको भी दिखाते रहेंगे कि आज हम बनाने क्या जा रहे हैं। अक्सी अभी उठ चुकी है तो वो अपने कार्टून वगैरह देख रही थी और मम्मी कपड़े वगैरह, उसके बाद पूजा पाठ कर रही थी। तो मैं यहाँ पे पहले भांग भून रही हूँ क्योंकि जो पहाड़ों में भांग होता है, नशा वाला भांग नहीं, जो दाने वाले होते हैं जिसकी चटनी बनाई करते हैं। और साथ में जैसे अरबी वगैरह और जो पहाड़ में गेठियाँ वगैरह होती हैं उस सब्जी में उसको डाला करते हैं अक्सर। तो इससे उसकी तासीर गर्म हो जाती है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो इस वजह से कई लोग समझते हैं कि हम लोग जो दाने होते हैं उसमें नशा होता है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी नशा वगैरह नहीं होता। तो आज हम दिन में बनाने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, ये है हमारी अक्सी और ये देखो मम्मा को पहचान कर रही है। ये अच्छे करती है, इसके जी लगा देती है कभी मम्मा। तो ये शीशा से भी करता है। उठक बैठक, एक दो कर दो, एक। ये देखो, ये एक दो करो, दो। मेरा अक्सर खाना बनाने का काम रहता है, मम्मी का पूजा पाठ। तो पापा चले गए हैं मंदिर। तो अक्सर यहाँ पे उठ के यहाँ पे खेलने लगी थी। तो मैं आई थी अपने किचन पे और मैं आज भून रही हूँ सुबह सुबह भांग, जो पहाड़ों में बोई जाती है और अक्सर पहाड़ों में ये चीज होती है। तो कुमाऊनी और गढ़वाली क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसका बोने का प्रचलन है। तो ये है भांग, जिसके छोटे छोटे दाने कुछ इस प्रकार होते हैं। तो हम लोग इसको सब्जी वगैरह में डालते हैं और सबसे खास बात यह है कि इसको नींबू में भी डाला करते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ नींबू के लिए भांग की नमक यानी चटनी जैसी। तो इसको मैं ग्राइंड करती हूँ। सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं, जीरा, नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, ताकि इसका कलर अच्छा आए। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल भांग का बनके तैयार हो चुका है, काफ़ी टेस्टी। तो हम दिन में बनाएंगे। तब तक के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ आज जोई भात। तो इसके लिए हम डालते हैं जो अरबी के ऊपर वाले हिस्सा होता है यानी कि तना वाला। तो इसको हमने सुखा के रख दिया था। तो कभी कभी हम जब सब्जी वगैरह, हमारे दाल वगैरह, कभी प्याज वगैरह नहीं डाल सकते तो हम कभी जोई भात भी खा लेते हैं। तो इसको हमने बॉयल पानी में डाल दिया था और इसको बॉयल पानी में थोड़ा सा भीग चुका था। साथ में मैंने मसाले वगैरह सारे ऐड कर दिए थे, पहले ही हमने उसको फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, साथ में इसमें डालूंगी मैं मूली। तो मूली डालने के बाद फिर मैं डालूंगी इसमें जो हमारे खेत में हो रही थी मेथी। तो साथ में मेथी थोड़े से पक जाने के बाद मैं इसमें मट्ठा ऐड कर दूंगी और हमारा खाना बनके तैयार हो चुका है जोई भात। तो दिन में बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, धूप बिल्कुल तेज थी। तो हम लोगों ने थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद अक्सी को नहलाया, फिर हम लग गए थे यहाँ पे नींबू सानने में। तो पहाड़ से आ रखे थे तो हमें पापा ने मतलब हमने सोचा था कि पापा जब घर आएंगे तभी बनाएंगे, लेकिन पापा को एकदम जुकाम पकड़ गया था। तो ठंड की वजह से हमने बनाया नहीं। तो आज बना रहे हैं कितने दिनों के बाद। तो पहाड़ की चीज़ें वैसे टेस्टी होती है, ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल। तो अक्सर हम जब धूप बहुत तेज होती है और सबका मतलब स्वास्थ्य ठीक होता है तो एक साथ बनाते हैं। और सबसे मेन बात है कि इसको एक साथ खाने में ही और ज़्यादा मज़ा आता है। कभी ट्राई भी कर लेना आप। तो यहाँ पे अक्सी भी अपना इसमें हिस्सेदारी करने लगी है, क्योंकि ये भी अपना सब जो भी हम काम करते हैं हर चीज़ में हाथ डालने की आदत है इसको भी। तो फिर मैंने मम्मी के साथ मैंने भी थोड़ी हेल्प की। मम्मी का तो आज फास्ट था क्योंकि मम्मी का है आज मंगलवार का फास्ट। तो इस वजह से पापा लोग हम लोग खाएंगे। मम्मी को खट्टा वगैरह भी कम खाना है क्योंकि मम्मी के कभी कभी जोड़ों वगैरह में दर्द होते तो खट्टा वगैरह बहुत कम खाती हैं। तो मम्मी को वैसे खट्टा भी पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग खाते रहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ। तो हम डालते हैं इसमें
क्या क्या सामग्री डलती है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके टुकड़े करे, उसके बाद हमने पीस रखा था ग्राइंड करके भांग का नमक, तो उसको मैंने इसमें मिलाया, फिर साथ में मिलाया हमने ऊपर से दही। अब मैं डाली हूँ इसमें चीनी, तो इसमें चीनी ऐड करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो खट्टा मीठा जैसा एक स्वाद आ जाता है इसमें। और हमारा नींबू बनके तैयार हो चुके हैं। तो मम्मी ने खाना हुआ नहीं, वैसे तो इसको हाथ से अच्छे से मसल के बनाया जाता है, लेकिन मम्मी का आज खाना नहीं है तो मम्मी चम्मच से ही इसको हिला रही है, क्योंकि मम्मी अच्छा बनाती है। तो हमारे नींबू बनाने में मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा मदद की, लेकिन अफसोस है कि उनने खाना नहीं है। तो हम अब धूप में बैठ के खाते हैं, क्योंकि हमने अंदर बनाया था और इसको छाँव में ही बनाया जाता है, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो हम धूप में बैठ के खाएंगे, और बनाया था हमने अंदर। तो मैंने एक कटोरी तो पहले हस्बैंड जी के लिए और पापा के लिए रख दिया था, उसके बाद अक्सी और मैं खाएंगे पूरे परात में। तो इसमें बहुत ज़्यादा लगा होता है, तो परात में खाने का भी मज़ा कुछ और है, और पहाड़ी चीज़ों का। तो यहाँ पे अक्सी और मैं बैठते हैं। पहाड़ों का स्वाद कुछ अलग ही होता है नींबू खाने का, तो कुछ इस प्रकार बनाए जाते हैं। अभी बज चुके हैं शाम के 4, तो हम लोगों ने अभी चाय वगैरह पी ली है। तो अब हम सब्जी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और आज हम जल्दी बना रहे हैं सब्जी, और मतलब आटा वगैरह सारा काम कर लेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज है माघ महीने की जो आखिरी वाला मंगलवार है। तो इस दिन माघ के महीने में वैसे तो पुण्य का महीना माना ही जाता है, लेकिन इस महीने में दान पुण्य पूजा पाठ और जो साथ मतलब ये धार्मिक जो काम किए जाते हैं वो अक्सर इस महीने में बहुत अच्छे माने जाते हैं और बड़े भी माने जाते हैं। तो इस वजह से पापा का प्लान हो रहा है कि शाम के टाइम पे हम आज सुंदरकांड करेंगे। और वैसे तो मतलब जब जैसे बड़े सुंदरकांड पढ़े जाते हैं तो पंडित वगैरह बुला के पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम अपने घर में अपना मन बना लिया, अपने दिल में श्रद्धा हो, तो हम अक्सर अपने मन से मतलब अपने खुद से ही सुंदरकांड अपने घर में ही कर सकते हैं। तो वैसे तो बोलते हैं कि भगवान हर जगह होते हैं, तो बस उनको मन में मतलब मन साफ होना चाहिए और भगवान हर जगह मिल जाते हैं। तो पापा अभी शाम के टाइम पे सुंदरकांड करेंगे, तो मैं मतलब पापा के साथ रहूँगी। तो मम्मी का है आज माघ पूरी, जब मतलब माघ के महीने में मम्मी और बार भी मंगलवार का व्रत करती है, लेकिन इस बार भी मम्मी ने कर रखा है। तो कल रही माघ पूर्णिमा, तो महाकुंभ में तो आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और 145 साल के बाद ये मतलब 44 साल के बाद ये 45 साल में लगा है। तो इस वजह से बहुत लोगों की श्रद्धा वहाँ स्नान करने की हो रही है। तो पापा लोग भी, मम्मी और पापा साथ जाएंगे, तो वो भी मन बना रहे हैं। साथ साथ में इस महीने में जो पुण्य का काम किया जाता है वो 10 गुना मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस वजह से कल भी मम्मी लोगों के माघ पूर्णिमा में व्रत रहेगा, पापा और मम्मी का। तो पापा तो आज वैसे पूजा पाठ में अब ज़्यादा जुड़ चुकी है, तो इस वजह से मम्मी भी अक्सर पूजा पाठ में मतलब व्रत वगैरह बीच बीच में कर लेती है। तो माघ के महीने में हम लोगों ने प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं किया था अपने खाने में। तो जब तक मम्मी कुंभ में मतलब माघ का महीना पूरा होने के बाद भी, जब तक कुंभ के बाद एक पाठ कराते हैं, तो उसके बाद ही मम्मी लोग मतलब लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं। तो इस वजह से अभी हम लोग अपने काम में लग जाते हैं। सबसे पहले मैं सब्जी वगैरह बनाती हूँ, मम्मी ने काट दी है, तो मैं अक्सी को दिन में सुलाती हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने नींबू वगैरह खाया था। तो अब हम पूजा पाठ के लिए जल्दी, क्योंकि 6 बजे से हम लग जाएंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है सुंदरकांड में। फिर हमारी आरती वगैरह रहती है, और मम्मी का साथ में व्रत भी है, तो दिन भर मम्मी भूखी है। थोड़ा सा फ्रूट वगैरह लिए, उसके बाद मम्मी ने कुछ भी आज खाया नहीं है। तो हम लोग फटाफट से अब पूजा पाठ कर लेते हैं। साथ में अक्सी भी है, तो आज हम सुंदरकांड भी पढ़ लेते हैं। पापा का भी मन हो रहा था कब से सुंदरकांड करते हैं। पहले तो हमने सोचा था कि जब अक्सी का बर्थडे था उस दिन करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता। बहुत हमारे परिवार के इतने सारे मेहमान वगैरह आ गए थे, फिर उस दिन टाइम भी नहीं होता, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस वजह से पापा ने सोचा कि आज हम अपने घर में करते हैं।
तो कभी हमारा अच्छा मौका मिल जाएगा, सब लोग परिवार के लोग एक साथ हो जाएंगे तो हम बड़े रूप में सुंदरकांड करेंगे। अभी हम अपने घर में अपने हाथों से ही करते हैं, तो इस वजह से फटाफट से लग जाते हैं और जल्दी, आजकल अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो 7 अक्सी को फिर शाम को थोड़ा सा उसका मन बहलाने के लिए लगभग 5 से 10 मिनट में थोड़ा घुमाने ले जाऊँगी, उसके बाद वो फिर अंदर रह जाएगी। तो मैं लग जाती हूँ काम पे और दिखाती हूँ आपको हमारा पूरा सुंदरकांड हम कैसे करते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के एंड तक। पाठ करने लग गए हैं और मैंने सब्जी वगैरह बना ली है, आटा वगैरह भी गूंद लिया है, अंदर का लगभग किचन का सारा काम हो चुका है। तो अब हम करते हैं सुंदरकांड की तैयारी और अक्सर बजा रही है शंख, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा सुंदरकांड पढ़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब हम लोग पापा और मैं पढ़ेंगे, मम्मी और अक्सी यहाँ पे बैठ के सुनेंगे। हरे विलोचन नीर कहे राम वियोग तब सीता हो कहु सकल भय विपरीता नव तरु किल सई मनहु कृपसानु काल निशा समनिसी ससी भानु उगलाई विपिन कुंतमन सरिसा बार विद तपत तेज जनु बरिसा जेहित रहे करत तेहि पीरा उरक श्वास मम त्रिवत समीर कहे उतय कछु दुख घटी सोई काहि कहो जो जान न कोई तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा जान प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहत कोई पाई जान प्रीत रस एक करी प्रभु संदेश सुनस सदे मगन प्रेम तन सुधी नहीं तेहि कह कपीर से धीर धर्मता सुमिरु राम सेवक सुखदाता उस आनुहु रघुपति प्रभुताई सुनी मम वचन तज। सबही करहु समझा तेल बोरी पट बाधी पुनि पावक देहु लगाए पूछीन बानर तह जानिहि तब सट दिज नाथ ही लई आई जिनके कीन सिनी बहुत बड़ाई देखी नगर तेरी पुनि पूछ पुजारी पावक जरत देखी मनवंता भयउ परम लघुपन तुरंता निरुकी चढ़ेउ कपि पदक अटारी भई सभी साचर नारी। हम लोगों ने आरती वगैरह करने के बाद खाना वगैरह खा लिए हैं, तो सब लोग अपने रूम पे सोने के लिए चले गए हैं और हम भी अपने रूम पे आ गए थे। तो जैसे यहाँ पे अक्सी अभी गाय का दूध वगैरह शाम को जब सोती है तो एक बार ज़रूर पिलाते हैं, क्योंकि रोटी वगैरह तो खाती नहीं है, रोज़ मीठा भी अच्छा नहीं रहता बच्चों के लिए। तो इस वजह से मैंने इसको गाय का दूध वगैरह पिला रही थी, तो इसको पीते पीते नींद आ गई है। और ये देखिए अक्सी को काफ़ी मस्त वाली नींद आ चुकी है, तो वो भी मेरी गोदी पे। तो अभी अक्सी सो रखी है, अभी इसको बिस्तर पे सुलाती हूँ। पता नहीं कैसा रिएक्शन रहता है, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा बचा है एडिटिंग का काम, तो मैं उसको करने के बाद फिर सोती हूँ। बाकी लोगों को भी नींद आ चुकी है। सबसे लेट में सोने का मेरा होता है, क्योंकि मेरा थोड़ा एडिटिंग वगैरह का काम होता है, साथ में अक्सी को सुलाना, फिर उसके कभी शाम को मालिश भी, क्योंकि कभी कभी हम ज़्यादा ठंडा होता है, कभी दिन में बादल लगते हैं, तो इस वजह से सोने वक्त उसकी मालिश ज़रूर करती हूँ।
और अभी तक हम मतलब उसको छोड़ा नहीं है मालिश वगैरह करना, क्योंकि बचपन से अभी आदत हो गई है हमें उसके एक बार ज़रूर मालिश करें, क्योंकि दिन भर बहुत ज़्यादा थक जाती है। जब से इसने चलना स्टार्ट किया है और भी ज़्यादा थक जाती है, तो उसके पाँव वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब दर्द वगैरह करते हैं, क्योंकि अभी अभी इसने चलना भी सीखा है, तो पहले प्रॉब्लम भी होती है। साथ में अक्सी के दांत भी आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें एक साथ हुई, तो इस वजह से अक्सी बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो बिस्तर में जाती ही लगभग आधे एक घंटे में इसको नींद आ जाती है। कभी कभी बिस्तर में हमारे साथ खेलने लग जाती है, लेकिन आज बहुत जल्दी इसको नींद आ चुकी है। तो इसको देख के अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि गोदी में इतने प्यार से सो रखी है। पड़ता है यानी कि पापा लोगों को तो वैसे आती है सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि वो हमेशा कभी 3 कभी 4 बजे उठ जाया करते हैं। तो उसके बाद पापा लोगों का रोज़ सुबह मॉर्निंग का वॉक रहता है, तो इस वजह से वो जल्दी सो जाते हैं। लेकिन मेरा और अक्सी का सबसे लेट में होता है सोना, तो हम लोग सबसे सुबह तो लेट में मतलब रात में लेट सोते हैं, तो सुबह थोड़ा लेट में हमारा उठना होता है। उसके बाद हमारा योगा वगैरह का कार्यक्रम हो जाता है। तो इस वजह से अभी अब ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और आप सभी लोगों को शुभ रात्रि।